दक्षिण एशिया की राजनीति में इस समय सबसे दिलचस्प कहानी अगर कहीं चल रही है तो वो है बांग्लादेश की बदलती विदेश नीति की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, आपके साथ मैं हूं प्रिया। एक समय भारत का करीबी माने जाने वाला बांग्लादेश अब संतुलन की नई राजनीति खेलता दिखाई दे रहा है। नई राजनीतिक परिस्थितियों, सत्ता परिवर्तन और क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष के बीच में बांग्लादेश के रिश्ते तीन देशों के इर्द गिर्द घूमते दिख रहे हैं, भारत, चीन और पाकिस्तान। इन तीनों के साथ बांग्लादेश का रिश्ता इतिहास, रणनीति, सुरक्षा और घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ है और यही कहानी आज हम आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के बने बांग्लादेश की नींव भी एक राजनीतिक और पहचान की लड़ाई पर रखी गई थी। उस समय भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक भावनात्मक जुड़ाव रहा। खासकर शेख हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग अपने सबसे मजबूत दौर में माना गया। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, व्यापार, बिजली आपूर्ति और कनेक्टिविटी, लगभग हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा था। लेकिन राजनीति स्थिर नहीं रहती है। सत्ता परिवर्तन, छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच स्थिति पूरी बदल गई। नई राजनीतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हुए तारिक रहमान और उनकी पार्टी ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया, न दिल्ली न पिंडी, पहले बांग्लादेश। इसका मतलब था कि नई नीति संतुलन की होगी, किसी एक देश पर निर्भरता के बिल्कुल नहीं होगी। और ये संदेश केवल चुनावी नारा नहीं था, बल्कि विदेश नीति के संभावित बदलाव का संकेत भी मान लिया गया। अब भारत बांग्लादेश संबंधों को समझते भी हैं। दोनों देशों के बीच में लगभग 2500 मील लंबी सीमा है। व्यापार, ऊर्जा परिवहन और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। भारत बांग्लादेश के लिए ऊर्जा, कच्चा माल और बाजार का बड़ा स्रोत है, लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। शेख हसीना के भारत में रहने और उनके प्रत्यर्पण को लेकर के उठी मांगों ने बांग्लादेश के भीतर भारत को लेकर एक नया राजनीतिक विमर्श खड़ा कर दिया। कई समूहों ने भारत को एक प्रभावशाली बाहरी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। इससे दोनों देशों के रिश्तों में अविश्वास की परत जुड़ गई। नई सरकार के सामने चुनौती यह है कि भारत से दूरी बनाकर भी सहयोग बनाए रखना होगा, क्योंकि भूगोल बदला नहीं जा सकता। व्यापार और सुरक्षा के कारण संबंध बनाए रखना बांग्लादेश की मजबूरी भी है और आवश्यकता भी है। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के नए नेतृत्व के बीच में औपचारिक संवाद जारी है। दोनों देश सार्वजनिक रूप से सहयोग की बात करते हैं, लेकिन विश्वास का स्तर पहले जैसा नहीं माना जा रहा है, जो साफ दिखाई देता है। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। इतिहास में बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध बेहद संवेदनशील रहे। 1971 का युद्ध याद होगा, जिसके बाद की राजनीतिक दूरी लंबे समय तक रिश्तों को प्रभावित करती रही। लेकिन हाल के सालों में राजनीतिक बदलाव के बाद दोनों देशों के बीच में संपर्क बढ़ता दिखाई दिया। व्यापार, उड़ान सेवाएं और कूटनीतिक संवाद फिर से सक्रिय हुए। पाकिस्तान इस अवसर को दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका बढ़ाने के रूप में देख रहा है। विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर बांग्लादेश भारत से दूरी बनाए रखता है तो पाकिस्तान के लिए रणनीतिक अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि बांग्लादेश पूरी तरह पाकिस्तान की ओर झुकाव नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि घरेलू राजनीति, इतिहास और जनता की स्मृति इस रिश्ते को सीमित करती है और इसीलिए अधिक संभावना संतुलन की है, न पूरी दूरी न पूरी नजदीकी। अब बात कर लेते हैं चीन की, जो इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी बन चुका है। चीन बांग्लादेश का बड़ा निवेशक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, सड़क, ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाओं में चीन की भूमिका लगातार बढ़ी है। बांग्लादेश के लिए चीन आर्थिक विकास का तेज रास्ता देता है, कम शर्तों वाला निवेश और बड़े पैमाने पर परियोजनाएं। और यही कारण है कि नई राजनीतिक परिस्थितियों में चीन के साथ सहयोग और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन चीन के साथ सहयोग भी सावधानी से संतुलित किया जा सकता है। भारत इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को रणनीतिक चुनौती मानता है, इसीलिए बांग्लादेश को तीनों शक्तियों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है और यही संतुलन उसकी विदेश नीति की असली पहचान बनती जा रही है। अब घरेलू राजनीति के असर को समझना भी जरूरी है। बांग्लादेश की राजनीति में राष्ट्रवाद, धर्म और आर्थिक विकास तीनों तत्व प्रभावशाली हैं। कुछ राजनीतिक धारा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद पर जोर देते हैं तो कुछ धार्मिक पहचान पर, और यही वैचारिक संघर्ष विदेश नीति की दिशा को प्रभावित करता है। जब राष्ट्रवाद मजबूत होता है तो रणनीतिक
स्वायत्तता की बात होती है। जब आर्थिक प्राथमिकता बढ़ती है तो चीन जैसे निवेशक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जब सुरक्षा मुद्दे सामने आते हैं तो भारत के साथ सहयोग अनिवार्य दिखता है इस देश के लिए। और इतिहास ये बताता है कि जब भी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, विदेश नीति में संतुलन का नया प्रयास शुरू हुआ। 1990 के दशक और 2000 के दशक की सरकारों के दौरान भारत के साथ तनाव भी देखा गया और सहयोग भी। सीमा विवाद, जल बंटवारा, व्यापार असंतुलन और ये मुद्दे समय समय पर रिश्तों को प्रभावित करते रहे। खास करके तीस्ता नदी का मुद्दा आज भी अधूरा माना जाता है। अब आगे क्या हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में 3 संभावित दिशा दिखाई देती है इसमें। पहला परिदृश्य, संतुलित विदेश नीति। बांग्लादेश भारत से आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बनाए रखेगा, चीन से निवेश लेगा और पाकिस्तान से सीमित संबंध रखेगा और यह सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जाता है। दूसरा परिदृश्य, चीन की ओर आर्थिक झुकाव। अगर विकास प्राथमिकता बनती है तो पश्चिमी निवेश सीमित रहता है, तो चीन की भूमिका और इसमें मजबूत हो सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात होगी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का असर। अगर भारत चीन प्रतिद्वंद्विता तेज और होती है या भारत पाक तनाव बढ़ता है तो बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा, यह भी स्पष्ट हो चुका है। इन सबके बीच में एक अस्थायी सच्चाई यह भी है कि बांग्लादेश की विदेश नीति अब किसके साथ से ज्यादा अपने हित पहले पर आधारित दिख रही है और यही कारण है कि नई सरकार का संदेश स्पष्ट है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। और अंत में पूरी तस्वीर को सरल शब्दों में अगर हम समझाएं तो बांग्लादेश आज दक्षिण एशिया की भू राजनीति का बैलेंसिंग पॉइंट बन चुका है। भारत उसके लिए भूगोल और सुरक्षा का साझेदार है, चीन आर्थिक अवसर का स्रोत है, पाकिस्तान राजनीतिक समीकरण का एक तत्व है और इन तीनों के बीच में संतुलन बनाकर चलना ही बांग्लादेश की रणनीति है। तो आने वाला समय संतुलन की परीक्षा भी लेगा, लेकिन एक बात तय है, दक्षिण एशिया की राजनीति में अब बांग्लादेश केवल प्रभाव लेने वाला देश नहीं बल्कि प्रभाव बनाने वाला खिलाड़ी भी बन चुका है।